बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, ये वीडियो पाकिस्तान में गुज़श्ता दिनों होने वाले 11 ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक है और ये वीडियो आपकी फरमाइश के ऊपर बनाई जा रही है और इस वीडियो के अंदर उस 11 ज़िमनी इंतखाबात का मुकम्मल पोस्टमार्टम मैं एदाद शुमार की रोशनी में आपके सामने रखूंगा। ये वीडियो क्योंकि आपकी फरमाइश पे बनाई जा रही है, तो अगर आपने फरमाइश कर ही दी है तो अब फिर हौसला रखिएगा। इस वीडियो की ड्यूरेशन 10 मिनट से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। पूरी वीडियो आपने देखनी है और ये मामला मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एदाद शुमार की मदद से कि यह मामला है क्या, तासुर क्या बनाया जा रहा है और क्या ये जो नवाज लीग की जानिब से जो जंग और जियो ग्रुप को एक टास्क दिया गया है वो टास्क क्या है, वो उस तासुर को कैसे बिल्ड कर रहे हैं और तरीके इंसाफ 2023 के इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में यानी कि कहां पर खड़ी होगी। इस हवाले से आपके कुछ सवालात भी हैं, वो इसी थंबनेल के गिर्द घूमते हैं, इसलिए मैंने थंबनेल इसी तरह का रखा कि आपके सवालात का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाए। ये भी कहा जा सकता है कि ये वीडियो जो है वो पंजाबी में कहते हैं कि एक खारिश मट्ठी कर देने वाली वीडियो है और ये खारिश उन लोगों की मट्ठी करेगी जिनको एदाद शुमार का कख नहीं पता और जिन्हें ये बिल्कुल नहीं मालूम कि इलेक्शन एक ऐसा आर्ट है जिसकी अपनी साइंस होती है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी सूबों में किस मुकाम के ऊपर खड़ी हैं। 11 ज़िमनी इंतखाबात दोस्तों अब तक हुए हैं साल 2021 में, जब से पीडीएम बनी है। पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से। अभी बदीन के होने हैं, 20 मई को वो 12वां हल्का हो जाएगा PS70 बदीन में। कहां कहां हुए? ताज़ा तरीन अभी PP84 खुशाब में, उससे पहले NA249 कराची में, NA75 सियालकोट में, PP51 गुजरांवाला में, PK63 नौशहरा में, PS88 मलीर में, PS52 उमरकोट, PS43 सांगड़, NA221 थरपाकर, NA45 कुर्रम और PB20 पशीन। ये वो 11 हल्के हैं जहां पर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं पीडीएम बनने के बाद। और कल जंग ग्रुप के एक रिपोर्टर की जानिब से एक ट्वीट की गई कि 11 ज़िमनी इंतखाबात के अंदर सिर्फ एक सीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। अच्छा, अब ये जानबूझ के जो इस किस्म का ट्वीट किया गया वो बड़ा मिसलीडिंग था। उसके अंदर ये बताया नहीं कि भाई 11 हल्के थे कौन, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी भी कि नहीं, तहरीक इंसाफ ने अगर एक नशिस्त जीती है तो बाकी 10 नशिस्तें कहां गई, वो कौन जीत गया। यानी कि हकायक को उन्होंने ट्विस्ट करने की कोशिश की है और यही वो टास्क है जो कि हामिद मीर और तलत हुसैन के पास भी है और वो इस टास्क को भरपूर तरीके से निभा रहे हैं। अब आते हैं अपने वीडियो के उस असल हिस्से की जानिब यानी एदाद शुमार। सबसे पहले हम मामला शुरू करते हैं NA45 कुर्रम से। NA45 कुर्रम कौमी असम्बली का हल्का है। 2018 में यहाँ इंतखाबात होते हैं। JUI फेस 16,255 वोट लेकर कामयाब होती है। मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13,495 वोट लेती है। वहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार थे, वहाँ पर ANP के भी थे और वहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज के भी थे, वो नीचे रहते हैं। JUI तनहा हराती है PTI को, 55% वोट वो इस हल्के से लेती है और 45% PTI, यानी 16,000 से ज्यादा JUI और 13,000 से ज्यादा PTI। 2021 में यहाँ पर पीडीएम बनने के बाद इंतखाबात होते हैं। मौलाना फजल रहमान को पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान का इनकलाबी रहनुमा बनाकर पेश करता है, पूरी पीडीएम के वो सरबराह हैं। यहाँ 2021 में इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 16,313 वोट लेकर ये सीट जीत जाती है, यानी जो सीट उसने 2018 में हारी थी वो जो उसके पास नहीं थी, जिसको नहीं बताया गया कि ये जो सीट जीती है ये तो उसके पास थी नहीं, ये सीट वो KPK से जीत जाती है। मुकाबले में JUI के साथ पूरी पीडीएम होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ANP सारी जमातें उनकी हिमायत करती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके वोट 14,342 रहते हैं। यानी तहरीक इंसाफ के वोट 45% से बढ़ के 53% हो गए, 8-10% तक का तकरीबन इजाफा हुआ। जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो JUI और पूरी पीडीएम के जो वोट हैं उनके वोट कम हो गए, 55% से तकरीबन 47% तक हो गए, 8-10% कमी हुई। तो ये एक हल्का आपके सामने रखते हैं। यहीं से फिर चलते हैं नौशहरा, जिसके मुतालिक बड़ी शोहरत है। जनाब के PTI के घर में घुसकर हमने उसको मार दिया। वहां पर क्या सूरत हाल थी? 2018 में इलेक्शन होते हैं। PTI 24,832 वोट लेकर जीतती है और ये जहन में रहे कि KP के बहुत सारे हल्के ऐसे हैं और KP की असम्बली में भी इस वक्त इतनी वैरायटी मौजूद है। वहाँ PTI भी है, JUI है, ANP है, पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, इवन PMLQ है, बाप है,
काफ़ी ग्रुप्स हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रुप्स जो है वो वहाँ पे हैं केपी के अंदर, और वहाँ पे वोट बैंक भी किसी हद तक है सियासी जमातों का। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 के बाद से ये उसका बेस कैंप है और तमाम को लीड कर रही है। बाकी इसके मुकाबले में जो जमातें इलेक्शन लड़ती हैं, PML एन 13,000, ANP 9,000, PP 5,000, JUI FAIP 5,000, ये तकरीबन 35,000 वोट है जो उसके खिलाफ पड़ता है। लेकिन PTI 24,000 वोट लेकर ये नशिस्त जीतती है, क्योंकि उसके मुखालफिन तकसीम थे। PTI 42% वोट लेती है, उसके मुखालफिन 58%। अब आता है 2021, पार्टी का टिकट भी सही तरीके से अलाट नहीं किया जाता। परवेज खटक भी जो है वो उसकी मुखालफत करते हैं, भाई भी खुल के मुखालिफ हैं। इसके बावजूद PTI ये इलेक्शन सिर्फ 4,000 वोटों से हारती है। 17,000 ये वोट लेते हैं और पूरी PDM मिलाकर भी 21,000 वोट लेती है, यानी 55% वोट पूरी PDM और 45% PTI। इससे पहले पूरी PDM के 58% थे और PTI के 42%, यानी इस हल्के में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में 3% का इजाफा हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं वजीराबाद की। जी, वजीराबाद की नशिस्त भी जीत लीजिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 2018 में 59,343, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27,516, यानी 68% वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 32%। 2021 के इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जीतती है 53,903, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारती है 48,484, यानी सिर्फ 4,000 वोटों का फर्क। अगर इसकी परसेंटेज निकाली जाए तो PMLN का वोट जो है वो 15% कम होता है, 68% से कम होकर 53। PTI का वोट बैंक 15% बढ़ जाता है, 32% से 47%। यानी 2021 में ऐसी सूरत हाल में कि जब इमरान खान की हुकूमत का एक तासुर बनाया गया है एक मखसूस मीडिया ग्रुप ने कि शायद महंगाई है, नाकाम होगी है, इसके बावजूद इमरान खान की मकबूलियत में 15% इजाफा हो रहा है वजीराबाद में। आगे चलते हैं डस्का के इलेक्शन में 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 1,01,769 62%, PTI 61,727 यानी 38%। यहाँ पे वड्डे एंकर और वेले कलम नगार एक चीज पोर्ट्रे करते हैं जी, जहां पर एक आजाद उम्मीदवार भी था 2018 में, उसने 40,000 वोट लिए थे, वो PTI का था, उसको टिकट नहीं मिला था, अब वो भी इनके साथ है। भाई बात यह है, इलेक्शन के अंदर या बल्ले को वोट डलता है पंजाब में और या शेर को डलता है। हमने ये देखना है कि बल्ले के ऊपर कितने ठप्पे लगे हैं और हमने ये देखना है कि शेर के ऊपर कितना ठप्पा लगा है। आजाद उम्मीदवार, बाकी को थोड़ी देर के लिए आप साइड पर रखें, मामले को समझे हुआ क्या। अब यहां पर इंतखाबात होते हैं, दोनों मरतबा नेक टू नेक मुकाबला होता है और एक दफा 5,000 और एक दफा 8-10,000 की लीड होती है, यानी 48 और 52% पे पहुंच जाते हैं, जो पहले 62 और 38% था। यानी PMLN का वोट डस्का के अंदर में भी 10% गिरता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डस्का के अंदर भी 10% उस वोट बैंक में इजाफा हो जाता है। ये हो गया जनाब अली आपकी जो है वो पंजाब। और अब हम चलते हैं कोयटा की जानिब। वहां पर एक हल्का है PB20 बलूचिस्तान का पशीन, वहां पर JUI FAIP जीती थी 2018 में। PK मैप उसके मुकाबले में थी। PTI और बाप इनके थादियों का दूर तक नामो निशान नहीं था। 625 PTI, बाप 557, यानी सिर्फ 3% वोट। अब 2021 में इलेक्शन होते हैं तो PDM 16,086 वोट लेती है और PTI और बाप 2963, 2,963, यानी PTI का वोट बैंक जो 3% था वो कोयटा और बलूचिस्तान में भी बढ़ के 16% हो गया, यानी 13% का उसके अंदर इजाफा हुआ। हाँ, अब बात करते हैं सांगड़ की, मलीर की, वहां पर और खास तौर पर थरपारकर की। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंध में उसका वोट बैंक कम हुआ। उसकी रीजंस है, इमरान खान 18वीं आईनी तरमीम में जो है वो सूबाई असम्बली के पास जो इख्तियारात हैं, सूबों के पास जो इख्तियारात हैं, उसके बायस जो सिंध में कराची में लोगों से वादे थे वो पूरे नहीं कर सके। सिंध के ऊपर उन्होंने तवज्जो भी नहीं दी। कराची ओपन था, उसके ऊपर आते हैं, वहां क्या हुआ। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पूरा जोर लगाती है। इमरान खान इदारों को आज़ाद छोड़ते हैं कि वो इलेक्शन के अंदर किसी किस्म की मैनिपुलेशन ना करें, सूबाई हुकूमत यानी बुजदार की हुकूमत, और वो नजर भी आता है। जबकि सिंध के अंदर मैनिपुलेशन भी होती है, बाकी सारे काम भी, लेकिन इसके बावजूद हम ये बात मानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहां पर जो मकबूलियत है वो बरकरार है। लेकिन जनाब, इन तीनों हल्कों में दूसरे नंबर पर कौन रहा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो पूरे सिंध में कहीं नजर नहीं आ रही। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां रहती है। और यहां सिंध के अंदर थरपारकर हो गया या इसके साथ साथ सांगड़ हो गया या मलीर हो गया, ये वो नशिस्तें हैं जो ऑलरेडी पहले ही पीपल्स पार्टी ने जीती थी, वो दोबारा पीपल्स पार्टी के पास चलेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फर्क पड़ा? अब आते हैं कराची की तरफ। कराची बिल्कुल वो हल्का है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये भी क्योंकि सिंध का हिस्सा है, कराची ओपन था, यहां पर वाकई तहरीक इंसाफ ने संजीदगी से काम नहीं किया। फैसल वावड़ा साहब से भी लोग नाराज थे, टिकट देने में यहां पर भी गलतियां हुई और अभी भी वो सब भुगत रहे हैं कि यहां पे धांधली होगी, क्या हो गया। अन्य 249 में अभी भी गिनती चल रही है और बयानिया वहां पे इमरान खान का जीत रहा है फॉर्म 45, 46 और 47 के हवाले से। इसके ऊपर मैं वीडियो कर चुका हूं। बिल्कुल कराची ओपन था, कराची वालों ने इमरान खान पर एतमाद किया
दिया, इमरान खान को वोट दिया, लेकिन वही 18वीं आईनी तरमीम और उसके बाद फिर नेग्लिजेंस पीटीआई की लीडरशिप की कि कराची पर तवज्जो नहीं दी गई, लोग नाराज होकर घर बैठ गए। ये नहीं हुआ कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को उन्होंने वोट डाले, उन्होंने तो अपना वोट लिया जो उनका था। पीटीआई वोटर को घर से नहीं निकाल सकी, वो घर के अंदर बैठा रहा, वोटर टर्नआउट सिर्फ 20% रहा। नए इंतखाबात जब होंगे तो इमरान खान हर हल्के में जाएंगे, उनके पास फिर उनके ऊपर पाबंदी नहीं होगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वो वज़ीर आज़म है। तो जब ज़िमनी इंतखाबात का माहौल हटता है और जनरल इंतखाबात होते हैं तो एक दफ़ा लीडर जब हल्के का विजिट करता है तो सारी सूरत हाल बदल जाती है, और इसी कराची ने इमरान खान को 2018 में भी वेलकम किया था। अब आते हैं खुशाब की तरफ। खुशाब के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही मामला था कि टिकट भी गलत जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने पहले टिकट गलत दिया, उसके बाद वो जो साहब थे उन्होंने दूसरे बंदे की ओपनली जो है उसकी सपोर्ट करनी शुरू कर दी। लेकिन इसके बावजूद जहां मुस्लिम लीग नवाज के वोट बैंक में इजाफा हुआ खुशाब में क्योंकि टर्नआउट बढ़ा, उसी तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोट बैंक में भी खुशाब में इजाफा हुआ, इन तमाम तर तासुर के बावजूद जो मीडिया ने बनाया हुआ है। यानी ये जो सारे हलकों की तफसीलात मैंने आपके सामने रखी एक एक करके, यहां पर हुआ क्या, यहां से कुछ पॉइंट जो है हमारे सामने आते हैं वो जरा गौर से समझ लीजिए। कौमी असम्बली की एक नशिस्त अगर कराची से पाकिस्तान तरीके इंसाफ हारी तो उसके बदले कुर्रम से जीत ली, यानी नेशनल असम्बली में टोटल बराबर हो गया। तो क्या फर्क पड़ा नेशनल असम्बली में, उतने ही अरकान है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, उतने ही पीडीएम के, पीपल्स पार्टी के पास तो अपनी तरफ पार करके नशिस्त गई। ठीक है जी। और कराची का मामला अभी भी है, हो सकता है वहां पर रीपोलिंग हो जाए, लेकिन सरे दस्त अगर वो मान लिया भी जाए तो कुर्रम की नशिस्त उन्होंने नहीं जीती थी, जो नशिस्त उन्होंने हारी थी वो कुर्रम की उनके पास आ गई, जो जीती थी कराची की वो उनके हाथ से निकल गई, मामला बराबर हो गया, यानी नेशनल असेंबली में कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरी टोटल में पंजाब में जितनी भी नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात हुए वो सारे मुस्लिम लीग नवाज इस नशिस्तों के ऊपर जीत चुकी थी। अभी तक किसी ऐसे हल्के में इंतखाबात नहीं हुए जहां पे इमरान खान या पीटीआई जीती थी, इसलिए मुस्लिम लीग नवाज ने वो जो अपनी नशिस्तें हैं वो दोबारा जीती। लेकिन इसके बावजूद जो नशिस्तें जीतने के बावजूद हर हल्के में, हाँ चाहे डस्का हो, वजीराबाद हो, खुशाब हो, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोट बैंक में पहले से ज्यादा इजाफा हुआ। तो हुआ क्या, एक केपी की नशिस्त केपी असम्बली में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कम होगी, जी बिल्कुल मान लेते हैं कम होगी। नौशहरा में क्यों कम हुई, वजूहात आपके सामने रखी कि टिकट का भी मसला था, ओपनली वहां भी जो है वो अपनों ने जो है उनकी मुखालफत की, और दूसरी तरफ पूरी पीडीएम इकट्ठी थी, इसके बावजूद उस हल्के के अंदर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा हुआ। तो नाजरीन इस बहस का जो हासिल है वो ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को गुज़श्ता 2 इलेक्शनों से अपना बेस कैंप खैबर पख्तूनख्वा शो कर रही है, वहां ना सिर्फ उसकी मकबूलियत बरकरार है बल्कि वोट बैंक में इजाफा हो रहा है, और वो कुर्रम से भी जीत गई, नौशहरा में भी वोट बैंक में इजाफा हुआ, और अभी भी वो उसका बेस कैंप है। सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बेस कैंप है, और तमाम तर हथकंडों के साथ अगर हम मान लें या ना भी माने, इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पर जो है वो अपना एक होल्ड बरकरार रखे हुए है, लेकिन उसको हर जगह पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही दूसरे नंबर पे टफ टाइम दे रही है। अंदरूनी सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहीं नजर नहीं आती। बलोचिस्तान का तो मामला ही कुछ हो रहा है, वहां आजाद उम्मीदवार और कबालियों की गेम है, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के वोट बैंक में इजाफा हुआ पशीन में। अब आ जाए पंजाब की तरफ। पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो है वो गढ़ समझा जाता है और उनका बेस कैंप है, लेकिन जिस हल्के में इंतखाबात हो रहे हैं नेक टू नेक, उन हल्कों में जहां पे नवाज लीग पहले जीती थी उन हल्कों में भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ उन्हें टफ टाइम दे रही है। पंजाब के 3 हिस्से हैं, सेंट्रल पंजाब, शुमाली पंजाब और इसके साथ साथ पोठोहार। पोठोहार को अगर जो है वो शुमाली पंजाब और नॉर्थ ही कह लिया जाए तो साउथ पंजाब, वहां पे इलेक्टेबल्स हैं। बाकी दूसरा मामला है सेंट्रल पंजाब की 4-5 जो हैं वो अजला हैं, वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वोट बैंक है, लेकिन उधर भी गुजरांवाला हो गया, फैसलाबाद हो गया, आपका सियालकोट हो गया, आपका लाहौर हो गया, इर्द गिर्द के जो इलाके हैं कसूर वगैरह, यहाँ पर भी जो है वो टफ टाइम पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मिल रहा है। और हर हल्के के अंदर जहां पे इलेक्शन होते हैं दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ उन हल्कों में होती है जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 2018 में जीती थी, जबकि उन हल्कों में तो ऑलरेडी पाकिस्तान तरीके इंसाफ आ गया जहां से वो जीती थी, क्योंकि अभी तक तो वहां किसी किस्म का कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ, और जब इलेक्शन होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो नाज़रीन ये है वो तमाम तर तफसीलात और एदाद शुमार, और क्रक्स इसका यह है कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में तीनों जगहों पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा हुआ। ये एदाद शुमार यही बता रहे हैं, ये एनालिसिस यही बता रहा है। ये रही 2018 के डॉक्यूमेंट्स सारे, और ये रहे 2021 के डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपके सामने पेश किए। अब चाहे तो आप इसे मान लें
और चाहे तो मुस्लिम लीग नवाज के दोस्त मुझे गालियां देना शुरू कर दे, हाँ ये मानते हैं कि सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में कमी हुई है और उसकी कुछ रीजंस हैं, लेकिन जब ज़मीनी इंतखाबात का माहौल नहीं होगा तो सिंध अगर ना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरफ जा सकी तो कराची में एक मरतबा फिर जो है वो कप्तान का वोट बैंक आपको नजर आएगा। कराची ओपन है और ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 2-2.5 वर्ष में क्या करती है। नाज़रीन, वीडियो के फीडबैक के तौर पे कमेंट जरूर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।